हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले व्हाइल लूप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप में क्या होता है कि जब तक हमारी एक गिवन नंबर ऑफ टाइम जो कंडीशन हमारी जो भी हमने गिवन किया है जो भी हमने कंडीशन दी हुई है, अगर वो सेटिस्फाइड होगी यानी ट्रू होगी तो वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके नीचे की जितनी स्टेटमेंट होंगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो व्हाइल लूप का मतलब जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड तो लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिक जो सिंटेक्स है इसका वो देख लेते हैं। तो सिंटेक्स नंबर यहाँ पे फर्स्ट ये है कि सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे व्हाइल लिखते हैं। व्हाइल के बाद यहाँ पे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन देते हैं और यहाँ पे कोलन साइन लगाते हैं। इसके बाद जब ये बूलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो नीचे की जो लाइन लिखी हुई है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी 1 by 1, और इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। ये व्हाइल की क्या है, बॉडी। तो इसके बेसिस पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे हमने दिया हुआ कि i बराबर 1 और व्हाइल i लेस देन 6 एंड प्रिंट i और i बराबर i प्लस। इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमने i एक वेरिएबल लिया हुआ, उसके अंदर हमने 1 को असाइन किया हुआ। इस लाइन में हमने बोला कि i इज लेस देन 6, तो i का मतलब हो गया 1, तो 1 लेस देन 6 कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू क्या 1 है तो 1 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद इस लाइन का मतलब ये हुआ कि i बराबर i प्लस 1, तो i में क्या है, प्रेजेंट टाइम में 1 है, तो 1 और प्लस अगर हम 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब i में क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू अपडेट होकर के 2 आ गई। नेक्स्ट, जब i की वैल्यू 2 आ गई तो अगेन हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो i इज लेस देन 6, तो i का मतलब हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि i की वैल्यू अपडेट होकर के 2 हो गई। उसके बाद अभी भी यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू है, तो जब कंडीशन ट्रू है तो i की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो i में क्या 2 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि i बराबर i प्लस 1, तो इस समय i में क्या है, इस समय i में है 2, और 2 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब i की वैल्यू अपडेट होकर कितना आ गई, 3 आ गई। अब फिर से यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो कंडीशन में, तो i लेस देन 6, तो i का मतलब हो गया 3, तो 3 इज लेस देन 6, अभी भी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ट्रू है। तो क्या कर देगा, हम i को प्रिंट कर रहे हैं, तो i में क्या 3 है, तो 3 को यहाँ पे क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि i बराबर i प्लस 1, तो i में प्रेजेंट टाइम में क्या 3 है, तो 3 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब i की वैल्यू अपडेट होकर के 3 से 4 हो गई। तो जब i की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या आ गई, 4। अब 4 इज लेस देन 6, अभी भी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो i की वैल्यू को प्रिंट कर दे, तो i में क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे बोला है कि i बराबर i प्लस 1, तो i में क्या इस समय 4 है, तो 4 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन i लेस देन 6, तो यहाँ पे i में क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो क्या कर देगा, i की वैल्यू 5 है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर नीचे की तरफ आएगा वो, अब यहाँ बोल रहा है कि i प्लस 1, तो i बराबर i प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 1 बराबर 6 आ गई। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। जब i की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारे पास 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर के और 5 तक की वैल्यू। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर चला जाएगा कंट्रोल, और उससे पहले तक हमारे पास ये वाला आउटपुट आ चुका है, तो ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। यहां पर हमने लिखा है नम बराबर 0। ओके, तो नम में 0 है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 0 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि नम बराबर नम प्लस 1, तो नम में क्या है 0 है, और 0 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नम में क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा, 1। उसके बाद फिर से लूप ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो गई, 0 से
1 हो गई है। ठीक है, अब num की वैल्यू जब 1 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो num बराबर num प्लस 1, तो num में क्या 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 और प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 आ जाएगा num में, और हम num को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगेन अब इसकी वैल्यू num की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। जब यहाँ पे 2 हो गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, num बराबर num प्लस 1, तो num में हमारे पास क्या प्रेजेंट टाइम में, num के अंदर जो हमारे पास 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 है num के अंदर, तो यहाँ हम num को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे num की वैल्यू को क्या हो गई, अपडेट होकर के 3 हो गई। जब num की वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो गई तो नेक्स्ट हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास, सॉरी num की वैल्यू 3 हो गई, तो num यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 इज लेस देन 5 कंडीशन हमारी अभी भी ट्रू हो गई। जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो num में हमारे पास क्या 3 है, और 3 और प्लस 1 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा यहाँ पे num के अंदर 4 आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो हम num को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो num में क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे जो num की वैल्यू अपडेट होकर के 4 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से num में क्या 4 है, तो 4 इज लेस देन 5 कंडीशन हमारी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो अब num में आ गया 5, तो हम num को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अपडेट होकर के वैल्यू क्या हो गई, num की 4 से 5 हो गई। जब 5 हो गई तो यहाँ पे फिर से हम कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे 5 है, 5 लेस देन 5 कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। जब लूप से बाहर चला जाएगा तो ये वैल्यू आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा देगा 1 से लेकर के 5 तक। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे कुछ एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी नंबर का आपको टेबल प्रिंट करना होगा यूजिंग व्हाइल लूप। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स नंबर, यानी एक नंबर अगर आप लेते हैं 1 2 3 तो इसको रिवर्स कर देगा 3 2 1 में। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी भी एक नंबर का आपको फैक्टोरियल नंबर क्या करना है, प्रिंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।